हरे कृष्णा। जब श्री राम और सीता मैया 14 वर्ष के वनवास के समय पुष्कर तीर्थ में थे, तो जब दशरथ महाराज के श्राद्ध पर श्री राम ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे, तो अचानक सीता मैया वहां से चली जाती हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात जब श्री राम इसका कारण उनसे पूछते हैं, तो सीता मैया बताती है कि सभी साधु संतों और ब्राह्मणों के साथ वहां पर आपके पूर्वज भी उपस्थित थे। महाराज दशरथ, उनके पिता और उनके भी पिता, तीनों पूर्वज वहाँ पर उपस्थित थे। वो वनवास में उपलब्ध कंदमूल कैसे अर्पण करती? चक्रवर्ती सम्राट थे जिन्होंने मुझे बहू के रूप में स्वीकार किया, उनके सामने इस वनवासी वेश में कैसे आती? उन्हें अत्यंत देखकर पीड़ा होती, इसीलिए मैंने वहाँ से चले जाना ही उचित समझा। तो इस बात से प्रमाणित हो जाता है कि पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध के समय पूर्वज आते हैं और भोग ग्रहण करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पितृपक्ष का क्या महत्व है और श्राद्ध करने की सबसे सरल विधि क्या है, और पितृपक्ष के बारे में अत्यंत रोचक जानकारी जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अश्विनी मास के भाद्रपद की पूर्णिमा एवं अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक का समय अपने पितरों को स्मरण करने व उनका धन्यवाद करने के लिए होता है। ये पितृपक्ष कहलाता है। किसी भी व्यक्ति की गति 3 प्रकार से होती है। यदि कोई शुद्ध भक्त है तो वो सीधे मृत्यु के बाद भगवान के धाम चला जाता है। दूसरे वे जो किसी हद तक भक्त हैं लेकिन उतने शुद्ध भक्त नहीं हैं, तब भी भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि उनका अगला जन्म भक्तों के परिवार में हो सकता है, ताकि वे अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी कर सकें। लेकिन अगर हमारे पूर्वज ना तो भगवत धाम पहुंच पाए और ना ही किसी भक्त के घर उनका जन्म हुआ, तो वो पितृलोक में भेज दिए जाते हैं, जहाँ उनके लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं होती। वे अपने आगे की यात्रा के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। जो भी हम पितृपक्ष में उनके लिए भेंट या भोग अर्पण करते हैं, वे उन तक पहुंचता है और वे उन भेंटों और भोगों पर निर्भर होते हैं। इसीलिए हमें अपने पूर्वजों के कष्टों को कम करने के लिए इन श्राद्ध क्रियाओं का पालन अवश्य करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण प्रमुख माने गए हैं: पितृ ऋण, देव ऋण तथा ऋषि ऋण। पितृऋण में माता पिता के अतिरिक्त हमारे सभी पूर्वज सम्मिलित होते हैं, जिन्होंने हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में अपना योगदान दिया है। इस दिन कुछ भेंट करके हम उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। इस धरा पर हमसे पहले रहने वाली इन पीढ़ियों ने हमें कुछ न कुछ जरूर दिया है। आज हमारे पास जो भी चीजें हैं, हम उनका महत्व नहीं समझते, लेकिन हमसे पहले आने वाली पीढ़ियों के बिना पहली बात तो ये कि हमारा अस्तित्व ही नहीं होता। दूसरी बात, उनके योगदान के बिना हमारे पास वे चीजें नहीं होती जो आज हमारे पास है। इस पक्ष में पितरों की मरण तिथि को ही उनका श्राद्ध किया जाता है। अश्विन मास की अमावस्या, जिसे सर्व पितृ अमावस्या भी कहते हैं, बल्कि उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिन्हें हम नहीं जानते हैं। अश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक 15 दिन पितृपक्ष के नाम से विख्यात है। इन 15 दिनों में लोग अपने पितरों यानी कि पूर्वजों को जल देते हैं। उनकी मृत्यु तिथि पर पार्वण श्राद्ध करते हैं। माता पिता आदि पारिवारिक मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उनकी तृप्ति के लिए श्राद्ध पूर्वक किए जाने वाले कर्म को पितृश्राद्ध कहते हैं। कहा जाता है जो श्रद्धा से किया जाए वही श्राद्ध है। जब कोई अपना सगा संबंधी शरीर छोड़कर चला जाता है तो उसके सारे क्रियाकर्म करना जरूरी होता है, क्योंकि यह क्रियाकर्म ही उसकी आत्मा को आत्मिक बल देते हैं और वह इससे संतुष्ट होती है और आपको आशीर्वाद प्रदान करती है, जो इस भौतिक जगत के कष्टों से मुक्त होने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। गरुड़ पुराण के प्रेत कांड में गरुड़ जी भगवान श्री विष्णु से प्रश्न करते हैं कि दिवंगत व्यक्ति के परिजनों द्वारा जो भेंट प्रदान की जाती है वह मृत व्यक्ति तक कैसे पहुंचती है, कौन उन्हें प्राप्त करता है। तब भगवान श्री विष्णु उत्तर देते हैं, हे गरुड़ जी, वरुण देव उसे अर्पण को स्वीकार कर मुझे देते हैं, तब मैं वह सब सूर्यदेव को देता हूँ और सूर्यदेव से वह दिवंगत व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर यह स्पष्ट हो जाता है कि पितरों की तृप्ति हेतु जो भी भोजन या वस्तु दान में दी जाती है वह उन तक पहुंचती जरूर है। तो इसीलिए हमें पितृपक्ष में यथासंभव दान अवश्य करना चाहिए। इसके साथ साथ गरुड़ पुराण में वर्णन है कि भौतिक शरीर छोड़ने के पश्चात व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर को यमलोक तक पहुंचने के लिए पूरे 348 दिन लगते हैं, जहां पहुंचने के लिए बीच में 16 पड़ाव आते हैं और जहां तक की पूरी दूरी 86,000 योजन की होती है। हमारी आत्मा के ऊपर 2 आवरण है, एक सूक्ष्म शरीर जो मन, बुद्धि और अहंकार से बनता है, दूसरा यह स्थूल शरीर जो पंचभूतों से बना है। जब भी आत्मा ये शरीर छोड़ती है तब भी ये उसके स्थूल शरीर के ऊपर बना रहता है और मृत्यु उपरांत पहले दिन से लेकर 13 दिन तक जो भी विधि विधान, पिंडदान, जलार्पण,
मंत्रोच्चारण के साथ किया जाता है, उससे उस स्थूल शरीर को एक आवरण मिलता है जो उसकी यमलोक तक की यात्रा को करने में उसके लिए मदद करता है, और 13 दिन के बाद उसकी आगे की यात्रा शुरू होती है। इस प्रकार जब अंत में वह यमराज के पास पहुंचता है 348 दिन के बाद, तो उस समय पृथ्वी पर जो वार्षिक श्राद्ध होता है, जिसमें ब्राह्मण भोज कराया जाता है, दान दक्षिणा दी जाती है, वह सब उस व्यक्ति को मिलती है यमराज से मिलने से पहले, और फिर उसके कर्मों के अनुसार उसे उच्च लोक देवलोक की प्राप्ति होती है, अन्यथा अपने पाप कर्मों का दंड भुगतने के लिए उसे यमलोक में ही रहना पड़ता है। जो वैदिक सभ्यता में मंत्र है, जब नाम गोत्र के उच्चारण के पश्चात प्रमाणिक मंत्र उच्चारण करके श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध कर्म किया जाता है, तो इन मंत्रों की शक्ति से ये दान उस मृत व्यक्ति को मिलता है, और जितनी श्रद्धा से ये दान किया जाता है उतनी ही अच्छी मात्रा में ये दान उस दिवंगत व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो अब प्रश्न आता है कि श्राद्ध कैसे किया जाए। अगर आप श्राद्ध विधि विधान से कर पाए और शुद्ध ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें प्रसाद खिला पाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं। लेकिन अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो सबसे सरल विधि है कि आपके अपने पूजित श्री विग्रह श्री राधा कृष्ण भगवान के लिए भोग बनाएं, भगवान को भोग अर्पण करें, वही प्रसाद अपना आप घर में वैष्णवों को आमंत्रित करके उन्हें प्रसाद खिलाएं। अगर वैष्णव भोजन करेंगे तो सीधे आपके पूर्वजों तक निश्चित रूप से पहुंच जाएगा, और साथ ही में आप गाय को भी भोजन कराएं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण भगवत कथा का श्रवण और अपने पूर्वजों के लिए हरि नाम का जाप निश्चित रूप से आपके पूर्वजों को भगवत धाम पहुंचा देगा, क्योंकि हमने अपने पूर्वजों को श्री भगवान का प्रसाद अर्पण किया है तो उनकी भी तृप्ति हो जाती है और उनकी आगे की यात्रा सुगम हो जाती है। वह भी पाप मुक्त होकर भक्त बन जाते हैं और हमें ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारे जीवन में आशीर्वाद बहुत महत्व रखता है। हमारे वरिष्ठों के आशीर्वाद, हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद, हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद, साधु संतों और वैष्णवों का आशीर्वाद में सबसे ज्यादा शक्ति होती है। हम अपने जीवन में प्रगति करते हैं और भक्ति में आगे बढ़ते हैं। हर मनुष्य को चाहिए कि वे पूर्ण रूप से भगवान मुकुंद के श्री चरणों में समर्पित हो जाए, जिनकी भक्ति करने से सभी प्रकार के दायित्व पूर्ण और संपूर्ण हो जाते हैं। और अंत में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि उन्हें भी पितृपक्ष के महत्व का पता लग पाए। और इसके साथ साथ अगर आपकी वीडियो और चैनल के बारे में कोई भी फीडबैक या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताइएगा। हरे कृष्णा।